राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी तू बता में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते और ऐसी ही कुछ अलग-अलग घटनाओं के विषय में मैं ये YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ और कराती रहूँगी आगे भी। ये इंसिडेंट आपको अगर मेरे पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे के लिए इसी तरीके की और दिलचस्प घटनाएं सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी तू बता को सब्सक्राइब लाइक करें। और आप सबको कोई घटना अपने जीवन से जुड़ी हुई लगे तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा बचपन। बचपन शब्द का नाम आते ही हम सब लोगों के चेहरे ऐसे खिल से जाते हैं। वो सभी बातें याद आने लगती हैं जब हम इतनी नादानियाँ करते थे और अपने बाल सुलभ मन में इतनी बातें आती थी कि हम हमारे बड़ों से एक बार में अनेक सवाल कर डालते थे और हमारे जो आसपास के बड़े लोग होते थे उनको कहना पड़ता था कि भैया बस भी करो। हमारा बचपन जो है वो इतनी सारी उलझनों से भी भरा हुआ होता है और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें उस वक्त समझ नहीं आती, परंतु जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो याद आता है कि अरे असल बात तो ये थी। असल में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से ही ये सोचती थी कि ये बड़े क्यों कहते हैं कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बड़े हो जाओगे तो समझ आ जाएगा। ऐसे ही एक बार मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा दुनिया को किसने बनाया है? तो पापा ने जवाब दिया भगवान ने। मैंने फिर कहा जैसे कि और सब भी पूछते होंगे, आप लोग भी पूछते होंगे कि पापा भगवान को किसने बनाया? तो पापा बोले प्रकृति ने बनाया बेटा। मैंने फिर पूछा और कहा कि प्रकृति कैसे बनी पापा? तो पापा ने कहा बेटा मुझे नहीं पता, बड़े होंगे तो पता चल जाएगा। अब मुझे कभी भी याद आ जाता है तो मैं सोचने लग जाती थी कि प्रकृति को किसने बनाया और बड़े देर देर तक सोचती रहती थी, माइंड लगाती रहती थी, बट मुझे कभी जवाब नहीं मिला। और आज जब इतने बड़े हो गए हैं उसके बाद भी मैं ये पता नहीं कर पाई कि ये सब कहाँ से आया। भाई आगे की जितनी भी चीज हम सोचते जाते हैं फिर वही एंड में वही तर्क वितर्क रहता है मन में कि अरे फिर वो लास्ट वाली चीज को किसने बनाया? और इस वाले प्रश्न का उत्तर तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि मुर्गा पहले आया या अंडा। खैर, मेरे पापा अपनी अनगिनत जिम्मेदारियों में से भी कुछ समय हमारे लिए निकाल ही लेते थे, या कहो कि हम वो पल उनसे बड़े प्यार से ले ही लेते थे। लेकिन हमारे बच्चों को हम सभी माता पिता चाह कर भी और कभी कभी अनचाहे भी वो पल नहीं दे पाते और हमारे बच्चे फिर जुट जुट जाते हैं इसी भावना से अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कि ए जिंदगी तू बता। ऐसे ही बहुत सारे संस्मरण हैं मेरी जिंदगी में और मेरे अपने बच्चों की जिंदगी में भी। इस विषय में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। और अगर तुम्हें इसी तरीके के और संस्मरण और दिलचस्प किस्सों के साथ मैं अपनी अगली कड़ियों में लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।